इस वीडियो में हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे जो कि टाइफाइड और न्यूमोनिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है टाइफाइड को कंसीडर करते हैं। हम सभी जो है इस टाइफाइड फीवर से परिचित हैं, कभी न कभी इससे जो है पीड़ित भी हुए होंगे। तो ये जो है एक खतरनाक जो है ज्वर है जो कि मनुष्य के अंदर होता है। जहाँ तक जो है इसके होने का सवाल है, इसको जो है काज करने का जो एजेंट है उसको हम जो है काजल एजेंट ये है इसका साल्मोनेला टाइफी। ये जो है एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से ये जो टाइफाइड रोग होता है वो होता है। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो है कैसे होता है। जब कभी हम कंटामिनेटेड जो है प्रदूषित पानी या भोजन जो है मुंह से लेते हैं तो ये बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जब ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो कंटामिनेटेड के 10 से 14 दिन के बाद हमें इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है। 10 to 14 डेज जो है के बाद हमें इसका जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है। सिम्टम्स में आपको जो देखने को मिलेगा वो जो है सस्टेनेबल फीवर होगा। पहला सस्टेन फीवर 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली चीज तो ये जो है होगा कि जो फीवर है वो जो है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सस्टेन करता है। दूसरी चीज है इसके अंदर हमें जो है वीकनेस आती है, वीकनेस जो है होती है। इसके साथ साथ जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन पेचिस जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी जो है होता है। इसके साथ जो है इसके वजह से हमको स्टमक पेन भी है, स्टमक पेन, पेट में जो है दर्द भी रहता है। साथ ही जो है ये हेडक भी करता है, हेडक जिसको सिर दर्द कहते हैं, तो सिर में दर्द भी इसकी वजह से जो है रहता है। इसके साथ जो है ये भूख न लगने वाली प्रक्रिया भी रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो है भूख जो है न लगना, ये भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ साथ जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, काफी बढ़ जाता है इसका प्रकोप, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देते हैं। इंटेस्टाइन को परफोरेट जो है कर देते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेथ। तो ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। जब जो है ये इसको हम क्या कहेंगे, इसका सिम्टम्स, लक्षण, ये जो है ये लक्षण दिखाते हैं। अब बात आती है कि ये लक्षण तो हमको पता हो गए, अब इसको हम कैसे पता करें कि ये जो है ये टाइफाइड है। तो इसके लिए इस समय सबसे कारगर जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस के लिए हम जो है क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट के माध्यम से हम जो है इसको जो है देखते हैं। साथ ही साथ जो है
अगर प्रिवेंशन करना, इसको रोकथाम इसकी किस तरह से होगी, तो इसके लिए हम टीकाकरण भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन जो है इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन में हम सबसे जो कारगर जो है वैक्सीनेशन है इस समय जो है इसको हम जो है टैब कहते हैं। टैब वैक्सीनेशन, इसमें क्या है, ये किल्ड जो है फार्म होता है टाइफाइड बेसिलिका, टाइफाइड बेसिली प्लस जो है साल्मोनेला जो है टाइफी के A एंड बी स्ट्रेन्स ये जो है इसके अंदर होते हैं। जब हम इसको जो है पेशेंट को पहले ही जो है जो सेंसिटिव पर्सन है उसको जो है हम टैब से वैक्सीनेट करते हैं, तो ये 3 साल तक 3 इयर्स तक जो है वो उससे बचाव करती है। टाइफाइड से जो है ये बचाव करने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो है इसके लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम तरह की मार्केट में जो है ड्रग्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोमाइसिटिन है। ये क्लोरोमाइसिटिन जो है इस ड्रग का जो है काफी पॉपुलरली जो है इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीजें रही जिसको हमने जो है टाइफाइड के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी डिजीज न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया जो है अगर इसको हम देखें, न्यूमोनिया ये इसका जो काजल एजेंट है, काजल एजेंट ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक तो डिप्लोकोकस जो है न्यूमोनी है और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। दो जो है न्यूमोनिया को काज करने वाले जो है हैं। ये जो है एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। ये लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई, ये जो है इसके अंदर एयर होती है जो है। ये एल्वियोलाई पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं एल्वियोलाई। तो जब ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी से जो है व्यक्ति प्रभावित होता है तो ये क्या करते हैं, इस एल्वियोलाई के जो है अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद इस जो है एयर बियरिंग सेल्स को ये इसके अंदर जो है फ्लूइड क्रिएट कर देते हैं। फ्लूइड इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर जो है फ्लूइड आ जाता है और फ्लूइड जब आता है तो फिर हमें जो है वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि एल्वियोलाई ही वो स्थान है जहां से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ्यूज होती है ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड के अंदर का ट्रांसफ्यूजन है वो जो है रुक जाता है और उससे फिर हमें जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, या हमको जो है इसके न्यूमोनिया के जो है वो लक्षण जो है
देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये है, निमोनिया का जो काजल एजेंट है वो क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी है या हेमोफिलस जो है इन्फ्लुएंजी है। और ये जो है जब इन्फेक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसको जो है ये टारगेट करते हैं और उसके अंदर का जो है एयर वो फ्लूइड के अंदर रूपांतरित हो जाता है। और जब ये रूपांतरित हो जाता है तो फिर ये जो भी अपने लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, इनके सिम्टम्स हैं वो जो है शो करना शुरू करते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स है या इसमें जो है क्या होता है, ठंडा लगता है, चिल्स होता है, फीवर होता है। फीवर जो है पहले तो ठंडा लगता है, दूसरा जो है फीवर होता है, इसके साथ साथ जो है कफ आता है। कफ जो है शरीर जो है फेफड़े में जो है जम जाती है। उसके साथ हेडक आता है, हेडक सिर दर्द जो है भी होता है। तो ये इसके कुछ जो है लक्षण हैं जो है, जिसमें जो है ठंडा लगना, इसके साथ जो है फीवर आना, साथ में कफ हो जाना, हेडक हो जाना। और जब जो है इन्फेक्शन सीवियर होता है तो उस समय जो है लिप्स एंड फिंगर, जो अंगुलियों के जो है टिप्स हैं वो जो है फिंगर टिप्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रे से जो है ब्लू हो जाते हैं। मतलब जो पहले ग्रे थे वो जो है ब्लू हो जाते हैं। तो जो ओठों का नीला पड़ जाना, अंगुलियों के सिरे का जो है नीला पड़ जाना, ये सीवियर इन्फेक्शन में इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। जो है वो लंग्स में किस जगह पे हो रही है इसके आधार पे ये जो है लोबर हो सकती है, लोबर जिसमें पूरा जो है लंग्स अगर प्रभावित हो रहा है, लंग्स जो है इफेक्टेड है, या फिर ये डबल जो है हो सकता है, डबल न्यूमोनिया इसको कह सकते हैं, न्यूमोनिया, या फिर इसको ब्रांकियो न्यूमोनिया जो है नाम देते हैं। ब्रांकियो न्यूमोनिया में क्या हो जाता है, जो ब्रांकियल ट्रीज हैं उसके ऊपर पैचेज आ जाते हैं, सोस पैचेज। तो ये जो है ब्रांकियल न्यूमोनिया हो जाता है। और जब दोनों लंग्स जो है हो जाते हैं, बोथ लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, डबल न्यूमोनिया। तो ये जो है कहलाता है उसके जो है इन्फेक्शन कहाँ पे है, किस जो है पोर्शन पे है, उसके आधार पे ये अलग अलग जो है चीज कही जाती है। अब इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रिवेंशन में इसके लिए भी जो है वो वैक्सीन यूज किया जा सकता है। जो वैक्सीन यूज की जाती है इसके लिए वो है न्यूमोवैक्स, ये जो है वैक्सीन है, इसको जो है हम यूज कर सकते हैं न्यूमोवैक्स को। साथ ही साथ जो है ड्रग्स भी हम यूज कर सकते हैं। ड्रग्स इसमें जो है पेनिसिलिन
जी सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ जो है सिफाटॉक्सिन ये जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ जो है आफ्लॉक्सिन ये जो है यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है टाइफाइड और निमोनिया जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज थे उनके बारे में हमने जाना।